जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस का शेड्यूल आ चुका है जो 2022 का मेंस दे रहे हैं और आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका मेंस जो है वो 27 सितंबर से स्टार्ट है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ये पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, तो अब शेड्यूल आ चुका है, पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं हैं। कहाँ कहाँ आपका मेंस होगा, तो प्रयागराज, लखनऊ और गाज़ियाबाद। कितने बजे से कितने बजे तक होगा, तो पहला पेपर आपका 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा और दूसरा पेपर आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। तो एक दिन में आपको 6 घंटे लिखने होते हैं। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेंस में आपको काफ़ी परेशानी आ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। नॉलेज तो ठीक है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने नॉलेज को पेपर में कैसे उकेरते हैं। तो जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया है, कोई आंसर राइटिंग नहीं की है, अभी भी वक्त है कि वो 1 महीना अच्छे से लिखें। देखिए आपका जो शेड्यूल है यहाँ पे है, और पहले दिन आपका जनरल हिंदी है, एसए है दूसरा पेपर, फिर GS1 GS2, नेक्स्ट डे आपका GS3 GS4 और एक दिन के गैप के बाद आपका ऑप्शनल का पेपर है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास 1 महीना बाकी है, 30 दिन के करीब। और इस 30 दिनों में कम से कम आप 4 एसए लिखिए और हर जीएस का कम से कम एक पेपर तो आप लिख ही दीजिए। मैं तो ये बोलूँगा कि आप 2 लिखिए, GS1 के 2 लिखिए, GS2 के 2 लिखिए। बट बहुत लोग हो सकता है कि तैयारी ना किए हों और बहुत चीज़ पढ़ना हो, इसीलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप एग्जाम लाइक कंडीशन में कम से कम एक जीएस का फुल पेपर दीजिए और बाकी ऑप्शनल तो आप पढ़ ही रहे होंगे। चलिए यहाँ बेसिक टाइम टेबल की बात हो गई है, अब ये देखते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगले 1 महीने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंस में होता है जो आपका मेरिट बनाता है, मैं इसको कहता हूँ कि वो आपका पिलर है, 4 पिलर है। वो क्या रहेगा? आपका जनरल हिंदी रहेगा, एसए रहेगा, GS4 रहता है एथिक्स का, और बाकी आपके ऑप्शनल का पेपर रहता है। देखिए GS1 GS2 GS3 एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि यहाँ इनपुट टू आउटपुट रेशियो थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन एसए का हो गया, हिंदी हो गया, एथिक्स हो गया, यहाँ पे आप कम मेहनत से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स का वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। हिंदी में किसी को 50 मिलता है, किसी को 110 मिल जाता है, वहीं निबंध में किसी को 60-70 मिलता है, कोई 100 ले आता है। ऑप्शनल की बात करें तो जैसा आप जानते हो कि स्केलिंग नहीं होती है यूपी पीसीएस में, तो वहाँ पे जो साइंस वाले रहते हैं जिनका अच्छा तैयारी रहता है वो तो 300 प्लस कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ वालों की बात करता हूँ, तो आपको कम से कम अपने ऑप्शनल में 250 टारगेट करना होगा। 250 एक अच्छा स्कोर होता है, और अगर 240 से 250 के बीच में आपका ऑप्शनल में आ रहा है तो ये मान लिया कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शनल की बात कर ली है, और आपका जो भी ऑप्शनल हो उसका अच्छे से रिवाइज करिए, उसका PYQs देखिए, क्योंकि मैं बाकी ऑप्शनल के बारे में तो नहीं बता सकता, बट एंथ्रो के बारे में जो कि मेरा खुद का ऑप्शनल है और उसमें मेरा 240 आया हुआ है, तो उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आपके जो सिलेबस में पॉइंट्स दिया गया है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जब वो चेक करते हैं क्वेश्चंस को तो वो बहुत ही सिंपल आंसर्स को उतना मार्क्स नहीं देंगे। आप अगर एंथ्रो के आंसर्स लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको थिंकर को कोट करने पड़ेंगे, आपको थिंकर्स के बुक्स को कोट करने पड़ेंगे। आप जब बुक्स को कोट करिए तो कोशिश करिए कि जिस ईयर में वो बुक पब्लिश हुआ है वो भी आप ब्रैकेट में लिखिए, तो अच्छा रहता है। इसके साथ ही अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, किसी थिंकर ने कोई डेफिनेशन दी है, तो कोशिश किया कीजिए कि वर्ड टू वर्ड आप लिख पाएँ। अगर से आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर ये कोट मत करिएगा कि इस पर्टिकुलर थिंकर ने ये डेफिनेशन दी है, आप एक जेनरिक डेफिनेशन दे सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें रही एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और सामान्य हिंदी देखोगे तो इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे विलोम हो गए, शुद्धिकरण हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, या फिर पत्र लेखन हो गया। पत्र लेखन से मुझे याद आया कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर पत्र लेखन का फॉर्मेट आपके पास है कि नहीं है कोई, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक फॉर्मेट भेजा था पत्र लेखन का, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यह फॉर्मेट देख सकते हो, अलग अलग पत्र का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप लिखिएगा पत्र। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पत्र लेखन के बाद मुहावरे या लोकोक्तियाँ हो गई, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। विलोम हो गया, शुद्धिकरण हो गया, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत लोग बुक्स का पूछ रहे हैं, तो देखिए बुक्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। पिछले 5-6 साल का अगर आप हिंदी का पेपर लगा लोगे तो काफ़ी अच्छा होल्ड हो जाएगा। और बुक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी आप ले सकते हो, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे का बुक ले लो या हरदेव भारी का बुक ले लो, और प्रीवियस ईयर में आप शिल्पी पब्लिकेशन ले सकते हो। तो कोई भी बुक ले लीजिए, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं कम से कम उनको अच्छे से लगा लीजिएगा, ताकि मुहावरे, विलोम, लोकोक्तियाँ ये सब रिपीट हों तो वो आपकी गलत ना हो। इसके बाद हम निबंध की बात करें तो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस में 3 निबंध आता है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, और तीनों में अलग अलग थीम दिया गया है। तो उन थीम के हिसाब से 3 अलग अलग आएंगे ऑप्शंस आपके पास, तो उन थीम के हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ मॉडल ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ मॉडल ऐसे मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूं।
और कम से कम 3 से 4 ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग बिना ऐसे को प्रैक्टिस किए वहाँ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे आपको लिखने में। आप ये सोच के जाते हैं कि जीएस के नॉलेज से मैं वहाँ ऐसे लिख लूँगा, बट प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आपको टाइम मैनेज करने में भी आसानी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी कि आप एस्से में कौन सा सेक्शंस में से कौन सा एस्से चूज करिए। तो इसीलिए कम से कम 3 से 4 एस्से आप कर लीजिएगा। मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि सर आप एस्से प्रोग्राम स्टार्ट करिए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए थे और उसमें से काफ़ी लोग इस बार इंटरव्यू दिए हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था। बट देखिए टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर 2 या 3 एस्से का प्रोग्राम स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों की राइटिंग अच्छी है बट उनको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो अच्छा कर जाएंगे। तो मैं इसमें आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बट टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद हम GS4 की बात करते हैं, एथिक्स की। तो एथिक्स में जो आपका सेकंड सेक्शन होता है केस स्टडीज़ का, वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं, बट उसमें आप थोड़ा मेहनत करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। खासकर केस स्टडी का ना एक फॉर्मेट होता है कि केस स्टडी में आप कैसे स्टेक होल्डर्स को पहचानिए, क्या क्या ऑप्शन है आप उसको कैसे पहचानिए, क्या ऑप्शंस के प्रोज हैं, कैसे ऑप्शंस के कॉन्स लिखने हैं, फाइनली कैसे कंक्लूड करना है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं GS4 का जो स्ट्रक्चर है केस स्टडी का, उसका एक वीडियो बना दूंगा 2-3 दिन के अंदर। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आप केस स्टडी को कैसे अप्रोच करें, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा, और उसी चीज़ को आप जाकर रेप्लिकेट कर दीजिएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम काम कर देंगे, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ मैंने चारों चीज़ों की बात कर ली। अब इसके बाद आता है GS1, GS2 और GS3। तो GS1, GS2, GS3 में हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनर आपके आंसर में खोजता है। इस चीज़ को मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि GS1 के जो अलग अलग सेक्शंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो आपको क्वेश्चन में डालने चाहिए। उसी तरह GS2 देखिए आप, और जो आपका GS3 है, मैं इसको फिर से एक बार पिन कर दूंगा ताकि आप इसको आराम से पढ़ पाएँ। और इसी तरह आपको अपने आंसर्स को थोड़ा एनरिच करना होता है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आपको कोशिश करना है कि GS1, 2, 3, 4 चारों को मिला के कम से कम आपके 400 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आई होप जो लोग मेंस दे रहे होंगे वो अपने मेंस के लिए अच्छे से तैयार होंगे। जो भी थोड़ा मोड़ा लूपहोल्स बचा हुआ है इस 1 महीने में उसको भर दीजिए, ताकि आपका मेंस भी अच्छे से क्लियर हो और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा आए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हिंदी के लेटर का फॉर्मेट वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। बाकी कोई और डाउट है आपका तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।